तो गोलगप्पा खाते खाते मेरे पापा के हाथ को धक्का लग गया, किसी का साथ में औरत खड़ी थी, उसने गोलगप्पा खाने के लिए मुंह खोल रखा था, मेरे बाप ने उसके मुंह में अपने वाला गोलगप्पा दे दिया गाइस। पहली बार अपनी आंखों के सामने मैंने मेरा बाप पिटता हुआ देखा है। और जैसे मैंने लोगों की आवाज सुनी ये बोलते हुए कि इसके साथ कौन है, लगे हाथ उसे भी पेल दो, मैं ये बोलकर बचा हूं कि मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, मेरे तो बहुत दूर का बाप है ये दिल्ली है मेरे यार। तो फाइनली मैंने 26 साल निकाल दिए अपने पापा के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है, इसे छोटी बात मत समझना गाइस। सोचो एज अ किड 26 साल एक टॉक्सिक बाप के साथ निकालना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बल्कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैंने इसे अपने सीवी के अचीवमेंट वाले सेक्शन में डाल रखे। इंटरव्यू की गांड फट जाती है सवाल पढ़ते ही। वो मुझसे कभी नहीं पूछता व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्योंकि इस सवाल से वो समझ लेते कि स्ट्रेंथ तो लौंडे में बहुत है, वीकनेस गई तेल लेने। तो 26 साल निकालने के बाद मैंने सोचा चलो यार चेंज कर लेते हैं, अब बाप नहीं लाइफस्टाइल। तो फाइनली मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन हो रहा था, और मेरे सगे माँ बाप ने मुझे कौन सा कोर्स सिलेक्ट करवाया, बीकॉम। वो कभी नहीं चाहते थे उनका लौंडा उनसे ज्यादा कमाना स्टार्ट कर दे। उन्हें पता था बीकॉम दे दो जो 20-25 हजार पे घूमता रहेगा। तो मैंने और मेरे पापा ने प्लान किया दिल्ली जाके मेरा एडमिशन करवाने के लिए। दिल्ली बहुत खतरनाक जगह है गाइस, जो नहीं गया मैं बता दूं, जाओ खाओ पियो ऐश करो, बट भैंसो वहां रहो मत। तुम्हारी पैंट के अंदर से तुम्हारा कच्छा निकाल के ले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम घर जाके पैंट खोलोगे देखोगे भैंसो कच्छा ही नहीं है, कहां से हाथ डालते हैं कहां से निकालते हैं कुछ नहीं पता। बहुत सफाई है इनके हाथों में। सुबह 4 बजे हम दिल्ली पहुंचे, हमारी बस रुकी। भैंसो तुम मेरे शहर चले जाओ सुबह 4 बजे, 80% लोग अपना पजामा उतार के सो रहे होते हैं, 20% लोग अपना जरूरी काम निपटा के पजामा पहन रहे होते हैं, लेकिन घर के बाहर कोई नहीं होता। हमारी बस ने ब्रेक मारी है, साथ साथ एक ऑटो ने ब्रेक मारी। मैं और मेरे पापा नीचे उतरे हैं, ऑटो वाला अपने ऑटो से उतरा, आके मेरा और मेरे पापा का हाथ पकड़ लिया। मेरी गांड फट गई बहन उसका कॉन्फिडेंस देख के। हमें बोलता है चलो बैठिए भाई साहब, जामा मस्जिद ले जाते हैं, वहां नाश्ता करवा के छोड़ देंगे जहां भी तुम्हें जाना है। अबे तू है कौन? कह रहा भाई साहब मैं ऑटो वाला। और मैं सोच रहा था मेरी मम्मी ने मामा को भेजा जाके भतीजे और जीजे का ध्यान रखियो। बहन मैं मेरे पापा से कंफर्म कर रहा हूँ, मम्मी मुस्लिम थी क्या? थोड़ी देर बाद हमें सही में ऑटो चाहिए था, मैं और मेरे पापा बाहर गए, हमें एक ऑटो वाला मिल गया। तो मैंने ऑटो वाले को जाके पूछा भाई साहब कालका जी छोड़ दोगे देशबंधु कॉलेज? तो वो पलट के बोलता है क्या करोगे कालका जी जाके, बहुत कंजस्टेड जगह है, मस्त गुड़गांव छोड़ देता हूँ, एकदम सही बारिश आ रही है, और वहां पे विराट कोहली के फेवरेट छोले भटूरे भी खिला दूंगा। कल को तुम भी जाके अपने शहर में बता पाओगे हमने विराट कोहली के फेवरेट छोले भटूरे खा रखे, और वहां से छोले भटूरे खा के एक और ऑटो कर लेना जो तुम्हें कालका जी छोड़ देगा। क्यों बे हम जीजा हैं तुम्हारे? तुमने ठेका ले लिया है हमें घुमाने का। पहली बार मैंने मेरे बाप के सामने ये भाषा यूज करी होगी। मैंने उसे बोला फड़वे निकल जाए यहाँ से वरना मैं तेरे कूल्हे सुझा दूंगा। मैं सोचा हटाओ भैंचो ये ऑटो, मेट्रो में चलते हैं, इसी बहाने मेट्रो देख भी लेंगे और मेरे पापा भी मेट्रो का एक्सपीरियंस कर लेंगे। हम चूतियाओं की तरह मेट्रो चढ़ गए। मेट्रो में चढ़ते मेरे बाप की गांड फट गई, कह रहा भाई यहाँ तो सबकी भैंचो मुंडी उल्टी है। मैंने बोला मुंडी उल्टी नहीं है भैंचो, इन्होंने बैग आगे टांग रखा है क्योंकि बैग यहाँ पे सेफ नहीं है, चोरी हो जाती है। अपना बैग बचाने के लिए मेरे बाप ने दोनों हाथों से पीछे अपने बैग को कवर कर दिया। बैग तो बच गया, कोई मेरे बाप की घड़ी उतार के ले गया। बैग बचाने के चक्कर में मेरे बाप की कोई घड़ी ले गया। मेरे बाप का वहां पोपट हो गया। इतने में अनाउंसमेंट हुई कि मेट्रो के दरवाजे बंद होने वाले हैं। जैसे ही मेट्रो का दरवाजा बंद होना स्टार्ट हुआ, मैं देख रहा हूँ सामने से एक बुढ़ी आंटी बहुत स्पीड पे भागती हुई आ रही है। वो भागते भागते आके दोनों दरवाजों के बीच में फंस गई और मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलती है जल्दी बता मेट्रो बल्लभगढ़ जाएगी ना, बता बता क्यों रहा है, कब बताएगा जब मेट्रो चल गई। भाई उसका ऑरा देख के मेरी गांड फट गई। मैंने कहा हाँ ये जा रही है बल्लभगढ़, हम सब बल्लभगढ़ ही जा रहे हैं, मेट्रो आज सिर्फ बल्लभगढ़ ही जाएगी। और बहनचोद मुझे ये भी नहीं पता था बल्लभगढ़ इस मैप में आता कहाँ है। मैंने दिल्ली एनसीआर में सिर्फ दिल्ली नोएडा गुड़गांव सुना था, मुझे ये तक नहीं पता था बल्लभगढ़ एनसीआर में आता है नहीं आता है। मैं खुद बहनचोद 20 लोगों से कंफर्म करके चढ़ा था कि ये मेट्रो कालका जी जाएगी ना। बहनचोद कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर वो आंटी 5 मिनट और वही हरकत कर देती, सबने मेट्रो से उतर के बोलना था आंटी वैसे तो गुड़गांव जा रही है, बना बल्लभगढ़ ले जाओ हम देख लेंगे अपना। ऐसा हो रहा था उस आंटी का। उस टाइम अगर वो मुझे कुछ भी पूछती मेरा जवाब हाँ ही था। अगर वो आके ये भी बोल देती ना मेरा बेटा गया तू शादी करेगा उससे, हाँ आंटी मैं करूंगा शादी उससे। बहनचोद मेरा तो खुद खट्टा खाने की क्रेविंग हो रही है, मैं बहनचोद शादी के लिए हाँ कर देता उसके बेटे के लिए। तो कालका जी मेट्रो स्टेशन पहुंच के हम नीचे उतरे। हमने सोचा एक ऑटो ले लेते हैं जो देशबंधु कॉलेज के लिए। तो नीचे आके मुझे पता चला यहाँ ऑटो नहीं एक ग्रामीण सेवा नाम का चुतियाब चलता है। किस किस ने देखी है ग्रामीण सेवा?
ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, जिसने भी देखे वो अखंड चूतिया, और जिसने नहीं देखी मैं मेरी स्क्रीन में दिखा के उसे भी चूतियाओं की कैटेगरी में ले आता हूं। तो मैं और मेरा बाप खड़े थे, हमारे सामने आके ग्रामीण सेवा रुकी। तो ग्रामीण सेवा का कॉन्सेप्ट ये है, उसका ड्राइवर एक साइड से बंदों को घुसेड़े जा रहा है, दूसरी साइड से कौन कहाँ गिर रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, बस इधर से घुसड़ रहे हैं बंदे। मैंने देखा आगे वाली सीट पे टोटल 5 लोग बैठे थे, इंक्लूडेड ड्राइवर। हैंडल बीच में था, तो ड्राइवर ने ऐसे हैंडल पकड़ के एकदम ड्राइवर कोने की तरफ बैठा था। बीच में हैंडल और ड्राइवर उस साइड के कोने में बैठे, उसके इधर 4 लोग बैठे। ड्राइवर का बैठने वाला हिस्सा ही ग्रामीण सेवा से बाहर है। आगे जो 4 लोग बैठे उनमें से 2 के हाथों में एक एक बच्चा है, और फिर भी उस चूतिया ने आके ग्रामीण सेवा रोकी है मेरे सामने। तो मैंने गुस्से में उसे बोला, भड़वे, मुझे कहां बैठाएगा अपने सर पे लौड़े। उसे लगा मैं सीरियस हूं, उसके चेहरे पे खुशी आ गई और वो इशारा करके मुझे बोल रहा है मेरे शोल्डर से चढ़ जा मेरे सर पे। मेरी गांड फट गई है, देखी भैंचो इसका इंजन था, क्योंकि उसके स्टीयरिंग के आगे बॉनेट ही नहीं था, स्टीयरिंग के जस्ट बाद जमीन। मैंने मेरे पापा को बोला, छोड़ो यार, कहीं इससे भैंचो मरमरा ना जाए, इससे अच्छा पैदल ही चलते हैं कॉलेज, मरने से अच्छा तो पैदल ही ठीक है। तो मैं और मेरे पापा कॉलेज गए, हमने एडमिशन करवा के पता किया कि पास में एरिया कौन सा जो थोड़ा रीजनेबल हो। किसी ने हमें बताया पास में गोविंदपुरी एरिया है, वहां अच्छे पीजी और फ्लैट मिल जाते हैं। मैं और मेरे पापा चले गए गोविंदपुरी फ्लैट ढूंढने। तो हम पहुंच गए गोविंदपुरी, बहुत ही कंजस्टेड एरिया है गाइस, एकदम सब्जी मंडी लगती है वहां। तो उस भीड़ में मैं और मेरे पापा खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो गोलगप्पा खाते खाते मेरे पापा के हाथ को धक्का लग गया, किसी का साथ में औरत खड़ी थी, उसने गोलगप्पा खाने के लिए मुंह खोल रखा था, मेरे बाप ने उसके मुंह में अपने वाला गोलगप्पा दे दिया गाइस। पहली बार अपनी आंखों के सामने मैंने मेरा बाप पिटता हुआ देखा है। और जैसे मैंने लोगों की आवाज सुनी ये बोलते हुए कि इसके साथ कौन है, लगे हाथ उसे भी पेल दो, मैं ये बोलकर बचा हूं कि मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, मेरे तो बहुत दूर का बाप है ये। उस एरिया में लोग एक दूसरे से मिलकर रहे ना रहे, लेकिन लोगों की छतें बहुत आपस में मिल रखी है। उस एरिया में प्राइवेसी नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब उस एरिया में तुम स्वागत बनाने का तो सोच भी नहीं सकते। अगर तुम उस एरिया में स्वागत बनाओगे तो आधा गोविंदपुरी लाइव टेलीकास्ट देखेगा, इतना कंजस्टेड है वो एरिया। लोगों ने छोटी छोटी बिल्डिंग में 4-4 मंजिली फ्लैट बना रखे हैं, 4-4 फ्लोर हैं हर किसी के। उस एरिया में तुम ये भी नहीं सोच सकते कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, हम सेल परचेज और रेंट में डील करते हैं। तो मैंने मेरे पापा को बोला, डीलर की दुकान लग रही है, इसकी दुकान में चलते हैं। अंदर घुसते मेरी गांड फट गई, मैं जो डीलर की दुकान में 2 नेपाली चाउमीन को तड़का मार रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये तो डीलर की दुकान है। मैं कह रहा, भैया वो तो 1 साल पहले ही छोड़ के चले गए, तो मदरबोर्ड तू बोर्ड तो चेंज कर ले भड़वे। मैंने और मेरे पापा ने देखा, एक घर के बाहर टू लेट का बोर्ड लगा था जिसपे ना कॉन्टैक्ट नंबर था, फ्लोर नंबर। मैंने कहा, पापा 4 ही तो फ्लोर है, देख आते हैं कहीं ना कहीं तो खाली होगा। हमने जाके पहले फ्लोर पे जो फ्लैट था उसकी बेल बजाई। अंदर से एक पिछड़ा सा लड़का निकला जो एकदम चोर लग रहा था। बाहर आते बोलता, भैया ले आए हो क्या? मैं क्या लाना था भाई? कह रहा, गांजे के डीलर हो ना? मैंने उसे बोला, भोसड़ी के भड़वे अंदर घुस जा, वरना गाय का गोबर सुखा के तेरे को फुकवा दूंगा, पूरी जिंदगी दूध देता फिरेगा तू। हमने जाके सेकंड फ्लोर पे जो फ्लैट था उसकी बेल बजाई। अंदर से 2 लड़की निकली। पहली लड़की मुझे आके बोलती है, भैया ले आए मोमो, और दूसरी मेरे पापा को बोलती है, आप चाउमीन वाले हो ना? मैंने मेरे बाप को बोला, इससे ज्यादा झंड क्या होगी हमारी, चलो नीचे चलते हैं, कोई डीलर ही ढूंढ लेते हैं। मैं और मेरे पापा नीचे गए, एक लड़का खड़ा होकर फोन पे बात कर रहा था। मैंने कहा, इससे पूछ लेते हैं डीलर की दुकान कहाँ है। मैं और मेरे पापा उसके पास गए, उसके पास एक बाइक पे 2 लड़के आके रुके, उसका फोन बड़े प्यार से लेके उसके थप्पड़ मार के भैंचो उसका फोन ले गए। तुम फोन चोरी करने आए हो, फोन ले लिया और उसके थप्पड़ भी मारा, ये रियलाइज करवाने के लिए भोसड़ी के तू घर से बाहर क्यों निकला है, तेरी घर से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई, चल घुस जा वापिस आगे घर पे। फोन ले गए, थप्पड़ भी दे के गए। मेरे और मेरे बाप की आंतड़ियों से होते हुए भैंचो गांड से रूह निकल गई, हमारी गांड फट गई भैंचो उस एरिया को देख। तो मैं और मेरे पापा परेशान हो गए थे सुबह से घूम घूम के। तो हम आगे बढ़े, आगे हमें 2 लड़के मिले। तो मैंने कहा, भाई यहाँ पीजी मिल जाएगा? तो एक लड़का बोलता है, राइट ले ले। तो मैंने कहा, भाई कहाँ से राइट लेना है? कह रहा, तेरे राइट हैंड साइड से राइट ले ले। तो मैंने कहा, भाई साहब समझ नहीं आ रहा, जरा आप रुक के बता दोगे? उसने मेरे बाप की भी शर्म नहीं करी, अपनी पैंट की जिप खोल ली। मुझे बोलता, घुस जा भोसड़ी के, यहाँ पे सीधा पीजी का रास्ता है। भाई मेरी गांड फट गई ये सब देख के कि मैं यहाँ कैसे सर्वाइव करूंगा। तो फाइनली मुझे एक फ्लैट मिल गया फुल्ली फर्निश्ड। तो मैंने 2 BHK फ्लैट ले लिया। मैंने सोचा कॉलेज जाके नए दोस्त ढूंढ के यहीं पे शिफ्ट करवा लूंगा।
तो सुबह से हम कुछ घूम रहे थे, ज्यादा कुछ खाया भी नहीं था, तो फ्लैट में पहुंचते ही मेरे पापा बोलते जा यार बेसन ले आ, बेसन के चीले बना लेंगे और वो खा लेंगे। तो मैं नीचे उतरा बेसन लेने के लिए, पहली दुकान थी, मैंने जाके बोला भैया बेसन है क्या? बोलता कुछ और भी लेना है, मैंने कहा नहीं, तो कह रहा नहीं है बेसन मूसन, आगे बढ़। मतलब 40-50 रुपए की चीज वहां के लोगों ने बेचनी ही नहीं है। मैं आगे वाली दुकान पे गया, मैंने कहा भैया बेसन है क्या? तो वो आराम से आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तो वो एकदम बोलता है नोनी यार पीछे से बेसन ले आई और 2 चाय भी ले आई। मैंने बोला भैया मुझे नहीं पीनी है चाय। तो कह रहा मैं भी ना पीऊँ। मैंने कहा पर आपने तो 2 बोली है ना। तो बोलता नोनी पाकिस्तान थोड़ी क्या बेसन लेने, दुकान नहीं है, नोनी भी ना पिए। मैंने कहा भैया पियो पियो, मुझे बेसन दे दो बस। तो लंच करने के बाद मेरे पापा बोलते हैं यार मेरी तबीयत खराब लग रही है, सुबह से घूम घूम के थक गए हैं, तो मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कौन सी दवाई लेनी है, तू नीचे से जाके दवाई ले आई। मेरे पापा का दोस्त डॉक्टर है, तो मेरे पापा ने उन्हें कॉल किया, डॉक्टर साहब मैं बहुत थक गया हूँ, आप कोई दवाई दे दीजिए। तो उन्होंने 2 टैबलेट्स लिख के दे दी, मेरे पापा ने लिख कर मुझे दी। मैं नीचे चला गया केमिस्ट वाले के पास। अब ये चूतिए केमिस्ट वाले खुद को डॉक्टर ही समझते हैं। मैं जैसे ही केमिस्ट वाले के पास गया, मैंने कहा भैया ये 2 दवाई दे दो। तो केमिस्ट वाला बोलता है भैया ये नहीं, आप ये ले जाओ, सेम ही सोल्ट है, साले मैं तेरे से कैंपा पीने आया हूँ, ये वाला ये पी लो। मैं कहा नहीं भैया जो मैंने लिखी आप वही दे दो, ये हमने डॉक्टर साहब से लिखवाई है। तो वो मुझे बोलता है आप चाहे डॉक्टर को ही कॉल करके पूछ लो, दोनों का सेम ही काम है। तो मैंने डॉक्टर को कॉल कर लिया, मैं डॉक्टर साहब आपने जो पापा को दवाई लिख कर दी है वो एग्जैक्ट नहीं मिल रही है, वो कह रहा है आप ये वाली ले लो, सेम ही सोल्ट है। तो डॉक्टर मुझे बोलता है उसे बोल साले मैं क्या कैंपा पीने आया हूँ तुझसे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं सेम बात उससे पूछ चुका हूँ। तो डॉक्टर मुझे बोलता है फिर तो भड़वे तू ही गंडवाए, जाके अगली दुकान से ले ले, भैंचो मेरा टाइम तू खोटी कर रहा है। और मेरे पापा मेडिसिन लेकर सो गए। रात को मेरे पापा की वापसी की बस थी कश्मीरी गेट से, और मैं उन्हें कश्मीरी गेट तक छोड़ने चला गया कैब बुक करके। और मैं और मेरे पापा एक रेड लाइट पे खड़े थे, पास से एक सूखा मरा हुआ लड़का बाइक से निकला हम दोनों को ऐसे करता हुआ। हमें पता भी नहीं था हमारी उससे रेस चल रही है। और जैसे ही रेड लाइट ग्रीन हुई हमने उसे ओवरटेक किया, मैंने भी उसे ऐसे कर दिया। मुझे कह रहा है अब क्या कर रहा है भड़वे, पहले तो तुम लोग हारे हो ना दल्ले। और हम उसे जानते भी नहीं थे। उसके आगे वाली रेड लाइट पे हम रुके, मेरे पापा के साइड वाला थोड़ा सा शीशा खुला हुआ था, मेरे पापा फोन पे बात कर रहे थे। एक बाइक रुकी जिसपे 2 लड़के बैठे थे आगे, मेरे पापा को बोलते हैं क्या हाल है अंकल। जैसे मेरे बाप ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने बड़े प्यार से मेरे पापा का फोन लिया और चल दिए। 5 मिनट मेरे बाप को समझ नहीं आया उन्हें रिएक्शन क्या देना है। मेरे बाप को लगा शायद उन्होंने कोई कॉल करना है, इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से मेरे पापा का फोन लिया। हमने पुलिस में जाके बोला FIR लिख लो, मेरे पापा का फोन ले गए। कह रहा तुम तो नॉर्मल ड्रेस में थे, मैं तो सिविल में था, कल मेरा ले गए, वो भी पुलिस वाली गाड़ी से। हमारी FIR ही लिखी उसने। ऐसा वेलकम हुआ हमारा दिल्ली में और ऐसा गुड बाय हुआ हमारा दिल्ली में। भाई जब मेरे बाप का फोन चोरी हुआ मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं सोच रहा इससे अच्छा मेरा हो जाता। मेरा बाप बहुत कंजूस है गाइस, बहुत कंजूस है। डेली छोले भटूरे वाली दुकान पे जाता है, छोले भटूरे खाने के बाद बताता है मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर पूरी दुकान वाले जब इसकी धुलाई करते हैं तब बोलता है इसी रेट में 3 प्लेट और पैक कर दो। ऐसे बंदे का फोन चोरी हो जाए दुख नहीं होगा? हम पिछले 5 साल से फ्री में सब्जी खा रहे हैं, हमेशा उसी दुकान पे जाते हैं जहां बहुत भीड़ होती है। दुकान वाला कोई भी सब्जी दिखाए उसे बोलता है ये तो कल की है, ये तो कल की है, ये तो कल की है। दुकान वाला सोचता है भैंचो ले जा, टाइम खोटी मत कर, इतने में तो मेरे 3 कस्टमर टूट जाएंगे। फ्री में सब्जी देके भेज देते हैं भैंचो। ऐसे बंदे का फोन चोरी हो जाए बताओ, दुख होता है यार, मेरा हो जाता। तो दिल्ली में इतनी झंड करवा के मैं मेरे पापा को कश्मीरी गेट छोड़ के वापिस आ रहा था ऑटो में, तो मेरे साथ एक छोटा सा लड़का बैठा था जो फोन चला रहा था। मैंने कहा बेटा फोन मत चलाओ, यहाँ फोन चोरी हो जाते हैं। कह रहा भैया ये चोरी का ही फोन है। मैं भाई जो टेढ़ी नजरों से देख रहा हूँ, मेरे बाप का तो नहीं है कि इतनी जल्दी एक्सचेंज हो गया हो। तो फाइनली मैं अपने पापा को छोड़ के दिल्ली में एकदम अकेला था। और उसके बाद आगे कॉलेज में क्या हुआ ये नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।